अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएँ। उलमा इकराम, हुफ़ाज़, डॉक्टर्स हजरात के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मोदी एक रावण है, मोदी गद्दार है, मोदी हत्यारा है, कातिल है। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, ये तमाम बातें पूरे मुल्क ने कल सुना, देखा। बड़ी जोरदार अंदाज में राहुल गांधी ने साफ तौर से, मोदी जी भी हक्का बक्का रह गए और पूरा सदन देखता रह गया। सीधा राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में आ गए हैं, आपको याद होगा कि राहुल गांधी की इसी डेयरिंग, इसी बेबाकी से बोलने की वजह से बड़े घटिया तरीके से, नीच तरीके से राहुल गांधी को पार्लियामेंट से सदस्यता उनकी खत्म की गई थी, पूरा प्लान बनाकर। लेकिन मैं वापस आऊंगा वाला डायलॉग पूरा हो गया कि राहुल गांधी वापस पार्लियामेंट में पहुंच गए और जब गुज़िश्ता कल पहुंचे तो सीधा बमबारी उन्होंने कर दिया और बमबारी करते हुए ये कहा कि मोदी रावण है, मोदी गद्दार है, मोदी हत्यारा है। और अमित शाह और अडानी को उन्होंने सीधा कहा कि एक रावण का भाई है और एक रावण का बेटा है। चलिए आइए, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और मैं आपको बताऊं कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे, अब आप समझे कि मोदी जी की बेशर्मी का अंदाजा आप लगाएं कि मणिपुर पर मोदी जी ने अब तक मुंह नहीं खोला। बेशर्मी और बेगैरती का अंदाजा आप इस पर लगाए। और राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने 15 मिनट तक मणिपुर पर बोला। महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है, मोदी में ताकत नहीं है इस पर बोलने की। और अगर थोड़ी बहुत शर्म होती तो अब तक वो खुद इस्तीफा दे देते कि मैं वजीर आजम रहने के लायक नहीं हूँ, मैं पीएम रहने के लायक नहीं हूँ। लेकिन शर्म है कहाँ। अब गुज़िश्ता कल जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहुंचे तो राहुल गांधी ने सीधा वार करते हुए जनाब ये कहा कि सुनिए मोदी जी, श्रीलंका को भगवान हनुमान ने नहीं बल्कि रावण के तकब्बुर ने जलाया था। यानी सीधा सीधा उन्होंने इशारा किया कि जैसे रावण में तकब्बुर था और रावण के तकब्बुर ने श्रीलंका में आग लगाई थी, वैसा आपका तकब्बुर मुल्क में आग लगा रहा है, मणिपुर को जला रहा है, हरियाणा को जला रहा है, नूह को जला रहा है, मेवात को जला रहा है और आपका तकब्बुर ये सारी हरकतें करवा रहा है। ऐसे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोगों को आज डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी तकरीर का उन्वान आज अडानी नहीं है, मैं आज अडानी पर नहीं बोलूँगा। बल्कि उन्होंने कहा कि जो लफ्ज़ दिल से आते हैं वो दिल में जाते हैं। और एक बड़ी बात राहुल गांधी ने गुज़िश्ता कल कह दी कि मोदी जी आप हुब्बुल वतन, वतन से प्यार करने वाले नहीं हैं। ये राहुल गांधी का जुमला है। आपको कैसा लगता है ये जुमला? क्या राहुल गांधी के इन जुमलों में वाकईतन पावर है कि मोदी जी रावण है, मोदी जी हत्यारे हैं, मोदी जी कातिल है, मोदी जी गद्दार हैं? आपके मन में क्या है? आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। तो अब राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी आप हुब्बुल वतन नहीं है, आप वतन से प्यार करने वाले नहीं हैं, आप मुल्क के गद्दार हैं। जी हाँ, और तमाम सदन में भाजपाइयों को भी राहुल गांधी ने चैलेंज करते हुए कहा कि आपके वजीर आजम, एक्चुअली में आपके ही वजीर आजम है, वो सिर्फ भाजपाइयों के वजीर आजम है, भगवा टोले के वजीर आजम है। क्योंकि अगर उनको ये ध्यान होता कि मैं वजीर आजम हूँ और पीएम हूँ और पीएम पूरे मुल्क का होता है, तो वजीर आजम आज जो हरकतें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो हरकतें कभी ना करते। उनको लग रहा है कि मैं सिर्फ आरएसएस का और भगवा टोले का वजीर आजम हूँ, मैं सिर्फ बीजेपी का वजीर आजम हूँ। तो राहुल गांधी ने सीधा कहा कि आपके वजीर आजम, ओ भाजपाइयों, आपके वजीर आजम इतने बुज़दिल कमजोर है कि मणिपुर नहीं जा सकते, क्योंकि आपने मुल्क का कत्ल किया है। आप खामोश है और खामोशी रजामंदी होती है।
एक लफ्ज आप मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं। बल्कि राहुल गांधी ने तो राजस्थान की सभा में ललकारते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी ये चाहे कि मणिपुर बच जाए और मणिपुर की आग रुक जाए तो 3 दिन में ही मणिपुर पूरा शांत और ठंडा हो जाएगा और सुकून और अमन आ जाएगा। लेकिन मोदी नहीं चाहते, इसलिए 3 महीने हो गए तो भी मणिपुर पर यह बोलने को तैयार नहीं है कि आतंकवादियों रुक जाओ, भगवाइयों रुक जाओ। अगर यही अल्फाज वो हरियाणा में कह दे, नूह में कह दे, मेवात पे कह दे, बल्कि वो जो मन की बात में 1 घंटा तक बड़बड़ करते रहते हैं और फालतू की बातें करते रहते हैं, अगर उस मन की बात में भी ये कह दें कि मुझे ये पसंद नहीं है जो तुम हरियाणा में कर रहे हो, जो मेवात में कर रहे हो, जो मणिपुर में कर रहे हो, मुझे ये पसंद नहीं है, जो भी ये करेगा उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, यकीन मानो पूरे मुल्क में शांति अमन आ जाएगा। लेकिन मोदी जी की खामोशी वैसे ही बताती है जैसे दुल्हन जब खामोश रहती है। हमारे यहाँ मैं बार बार कहता हूँ कि इस्लाम में ये उसूल है कि अगर वकील और गवाह दुल्हन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटी आपका निकाह फला लड़के के साथ किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? तो हमारी शरीयत ये कहती है कि आमतौर से लड़कियां शर्माती है ये कहने में, तो वो शर्माकर खामोश रहेगी। तो खामोशी को उसकी रजामंदी समझना कि वो राजी है उससे निकाह में। तो बस ऐसे ही हरियाणा पर मोदी खामोश, मणिपुर पर मोदी खामोश, बेटियों के रेप और उनके नंगे घुमाए जाने पर मोदी खामोश। ये इस बात की अलामत है कि मोदी जी रजामंद है कि करो आतंकवादियों, भगवाइयों, जितना हरियाणा को जलाना चाहते हो जलाओ, मेवात को जलाना चाहते हो जलाओ। मोनू माने साहब शाबाश, आतंकवादी शाबाश, बिट्टू बजरंगी आतंकवादी शाबाश। उनकी खामोशी, मोदी जी की खामोशी मोनू मानेसर को शाबाशी दे रही है। मोदी जी की खामोशी बिट्टू बजरंगी को शाबाशी दे रही है। मोनू और मोदी जी की खामोशी जितने भगवा आतंकवादी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और आतंकवाद का नंगा नाच कर रहे हैं, मोदी जी की खामोशी उनको शाबाशी दे रही है। इसलिए राहुल गांधी ने सीधा ये कहा कि आपका बुज़दिल कमजोर पीएम मणिपुर नहीं जा सकता, क्योंकि मणिपुर के कातिल असल यही है। और राहुल गांधी ने क्या कहा कि आप भारत माता के रखवाले भी नहीं हो, आप भारत माता के कातिल हो। और राहुल गांधी ने एक बड़ा जुमला कहा कि मैं मणिपुर में अपनी मां के कत्ल की बात कर रहा हूं। मेरी मां मणिपुर में कत्ल हुई है, एक मेरी वालिदा यहां बैठी है दिल्ली में और एक मणिपुर में। जी हाँ भाई बहनों, मणिपुर जल रहा है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की खामोशी की वजह से। नूह में मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और भगवा आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं किया गया मोदी जी की खामोशी की वजह से। इसलिए और नूह में जो कुछ हो रहा है आप देखें कि नूह में मुस्लिम ताजिरों के बायकाट का ऐलान बाकायदा भगवा आतंकवादी रैली निकालकर माइक में पुलिस वालों की मौजूदगी में कर रहे हैं। और देखिए अभी मेरी निगाहों के सामने खबर है कि वहां के एसडीएम ने कहा मुझे मालूम नहीं, मुझे खबर नहीं है। यानी आप समझिए कि पूरा सिस्टम मोदी जी की खामोशी के एतबार से काम कर रहा है। सिस्टम ये देख रहा है कि आका खामोश है, मोदी जी खामोश है, उन्होंने कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा है, इसलिए किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सारे भगवा आतंकवादी नंगा नाच कर रहे हैं। मैं तो तमाम आतंकवादियों से कहूँगा कि याद रखो, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जी हाँ, और गुज़िश्ता कल बड़ी बेशर्मी के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी नारा लगा रहे हैं भारत छोड़ो का। अरे भारत छोड़ो का नारा लगा रहे हो तो कांग्रेस ने सीधा मोदी जी से पूछा और भाजपाइयों से पूछा कि भारत छोड़ो का नारा तो उस वक्त अंग्रेजों को भगाने के लिए किसने लगाया था, सबको मालूम है। तो कांग्रेस ने सीधा मोदी जी से और भाजपाइयों से सवाल कर लिया कि जरा इतिहास बताओ कि कितने भाजपा के लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, क्या मदद किया बीजेपी ने आज़ादी की लड़ाई में। आज हम आप सब जानते हैं कि जो उस वक्त अंग्रेजों के वादा माफ गवाह बने थे और अंग्रेजों के दलाल, चाटुकार और वफादार बने हुए थे, आज वो रोल मॉडल है बीजेपी के। इसलिए कांग्रेस ने सीधा सवाल कर लिया कि जरा बताओ तो सही कि मुल्क की आज़ादी में बीजेपी ने क्या ताउन दिया, क्या मदद किया। तो तुमको हक ही नहीं बनता है भारत छोड़ो का नारा लगाने का, बल्कि अब हमको ये हक बनता है कि हम सब एक हो जाएं
और अब ये कहे कि जैसे गोरे अंग्रेजों को हमने भारत छोड़ो का नारा लगाकर भगाया था, अब काले अंग्रेजों को यहां से हमें भगाना है। तो खैर राहुल गांधी आ गए और अब आप देखें कि संसद की जो टीवी होती है, जिसकी वीडियो वायरल होती है, हम सब देखते हैं, संसद की टीवी ने राहुल के चेहरे को कम दिखाया और स्पीकर को ज्यादा दिखाया, ओम बिरला को। तो कांग्रेस ने यह तबसरा किया है कि तानाशाह डरपोक है, राहुल गांधी पर फोकस और कैमरा भी नहीं मार रहे हैं, बल्कि कांग्रेस ने कहा कि संसद टीवी पर 11 मिनट 8 सेकंड तक स्पीकर ओम बिरला को दिखाया गया। 15 मिनट 42 सेकंड, पौने 16 मिनट की राहुल गांधी की तकरीर हुई, तो पौने 16 मिनट में कैमरा सिर्फ 4 मिनट राहुल गांधी पर रहा, बाकी ओम बिरला पर रहा। यानी संसद भी किस तरीके से मैनेज है ये भी उसकी एक जिंदा मिसाल है। खैर कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन जाएंगे। जब गोरे अंग्रेजों को हम सब ने मिलकर भगाया था, तो इंशाअल्लाह यकीन है कि काले अंग्रेजों को भी भगाने में हम कामयाब हो जाएंगे। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट